जरा सोचिए, अगर कोई इंसान अपने घर की तिजोरी का दरवाजा एकदम पूरा खुला छोड़ दे। और कोई भी अंदर आ सके। हाँ बिल्कुल। और खुला छोड़कर सड़क पर चलते हुए अजनबियों से कहे कि भाई आओ और मेरे पैसे निकाल कर ले जाओ। अरे तो लोग तो उसे पागल ही कहेंगे ना। वही तो, लोग शायद उसे किसी अस्पताल में ही भर्ती करवा देंगे। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आज की इस गहन चर्चा में हम जिस कड़वे सच का सामना करने वाले हैं वो ये है कि हम सब रोजमर्रा की जिंदगी में बिल्कुल यही कर रहे हैं। बस फर्क इतना है कि हम तिजोरी से पैसे नहीं लुटा रहे हैं। एकदम सही। हम एक ऐसी चीज लुटा रहे हैं जो दुनिया की किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती है, और वो है हमारा समय। हाँ, और ये बहुत ही अजीब बात है ना। है ना? मतलब बहुत से लोग ये आम शिकायत करते हैं कि जिंदगी बहुत छोटी है। हाँ, महान दार्शनिक अरस्तु ने भी तो प्रकृति से यही शिकायत की थी। कि जानवरों को इतनी लंबी जिंदगी मिल जाती है लेकिन इंसान को बहुत कम वक्त मिलता है। बिल्कुल, जबकि इंसान के अंदर इतना कुछ करने की क्षमता होती है। तो आज के इस सफर का मिशन इस पुरानी सोच को जड़ से चुनौती देना है। आज हम इतिहास के कुछ ऐसे पन्नों को खंगालेंगे जो ये साबित करते हैं कि जिंदगी असल में छोटी नहीं है, बल्कि हम इंसान अपना ज्यादातर वक्त बर्बाद कर देते हैं। ये एक बहुत ही सटीक और चौंकाने वाली शुरुआत है। हाँ। और ये जो पूरी चर्चा हम कर रहे हैं ना, हाँ। ये कोई आम टाइम मैनेजमेंट या प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं है। तो ये किस बारे में है? ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। ये अस्तित्व, मतलब सिर्फ सांस लेने और जिंदा रहने और वास्तव में जीने के बीच के बारीक फर्क को समझने के बारे में है। अच्छा, अस्तित्व और वास्तव में जीना। हाँ, अगर हम पुराने विचारकों के नजरिए से देखें तो हमारे पास जीने के लिए वक्त की कोई कमी नहीं है, बल्कि मसला ये है कि हम उस वक्त को बेफिजूल के कामों में, समाज के दिखावे में गवा देते हैं। छोटे से टुकड़े के लिए जान की बाजी लगा देते हैं। बिल्कुल, अदालतों के चक्कर काटते हैं सालों तक। हाँ, लेकिन जब बात समय की आती है तो वही लोग अपना समय किसी को भी चुराने देते हैं। सही कहा। कोई अजनबी सड़क पर रोककर फालतू बात करने लगे या कोई घंटों फोन पर गपशप करे तो लोग बिना किसी विरोध के अपना वक्त दे देते हैं। ऐसा क्यों है कि जो चीज दिखती नहीं है, मतलब समय, लोग उसकी कोई कीमत ही नहीं समझते? यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि इंसान मौत के डर से तो ऐसे घबराता है जैसे मरना बिल्कुल पक्का है। हाँ, कल ही होने वाला हो जैसे। बिल्कुल, लेकिन अपनी रोजमर्रा की ख्वाहिशों में वो ऐसा बर्ताव करता है जैसे वो कभी मरेगा ही नहीं। बाप रे, ये तो बहुत गहरा विरोधाभास है ना? इंसान की ये फितरत है कि वो सिर्फ उन चीजों की कद्र करता है जिन्हें वो छू सकता है। जैसे पैसा या जमीन, जिन्हें वो बैंक में रख सकता है। समय अमूर्त है, इनविजिबल है। महान विचारों में जिंदगी की तुलना एक बहुत बड़ी दौलत से की गई है। अगर दौलत किसी मूर्ख के हाथ लग जाए तो वो उसे जल्दी खत्म कर देगा, और समझदार इंसान उसे बढ़ा देगा। एकदम सही। समय का भी बिल्कुल यही नियम है। इस बात को साबित करने के लिए ना, एक 100 साल के व्यक्ति के जीवन का ऑडिट करने का बड़ा ही दिलचस्प विचार आता है। 100 साल का ऑडिट? हाँ, मान लीजिए एक 100 साल के बुजुर्ग से कहा जाए कि वो अपनी जिंदगी का हिसाब किताब करे, कि उसका वक्त कहाँ गया। बिल्कुल, और वो देखे कि कितना वक्त साहूकारों के चक्कर काटने में गया, कितना बेवजह के पारिवारिक झगड़ों में चला गया। हाँ, और दूसरों को नीचा दिखाने में, और सामाजिक दिखावे की पार्टियों में। तो उसे एक भयानक एहसास होगा। उसे पता चलेगा कि वो असल में अपनी उम्र से बहुत कम जिया है। हाँ, और अगर हम आज के दौर की बात करें तो ये ऑडिट और भी डरावना हो जाएगा। बिल्कुल, आज तो टेक्नोलॉजी भी है। लोग घंटों फोन की स्क्रीन पर दूसरों की जिंदगी देखते रहते हैं, बेकार की बहसों में उलझते हैं। सही बात है। और यही ऑडिट हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि हम वास्तव में खुद के मालिक कब थे। शायद कभी नहीं। वही तो, अगर इंसान अपनी जिंदगी के उन पलों को माइनस कर दे जो उसने दूसरों की शर्तों पे जिए हैं, तो बचेगा क्या? कुछ खास नहीं बचेगा। हमारी जिंदगी में बाहरी लोगों की और अब तो फोन और इंटरनेट की घुसपैठ इतनी ज्यादा हो गई है कि इंसान खुद के लिए वक्त ही नहीं बचा पाता। लोग बस दूसरों के लिए दौड़ रहे हैं। हाँ, कोई बॉस को खुश कर रहा है, कोई झूठी इज्जत बचा रहा है, खुद के साथ शांत बैठने का वक्त ही नहीं है किसी के पास। ये तो एक अंधी दौड़ है, हर कोई अपना वक्त दूसरों की झोली में डाल रहा है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आता है। ये तो हुई आम लोगों की बात, जो शायद रोजी रोटी की मजबूरी में फंसे हैं। लेकिन अगर हम दुनिया के सबसे ताकतवर और सफल लोगों की बात करें। अच्छा, अमीरों की? हाँ, क्या वे समय का बेहतर इस्तेमाल करते हैं? ये एक अच्छा सवाल है, क्योंकि लोग अक्सर सोचते हैं कि एक बार पैसा आ जाए या जब वे 50-60 साल के हो जाएंगे तब वे अपनी असली जिंदगी जिएंगे।
हाँ, रिटायरमेंट के बाद। ये सोच तो मुझे कुछ ऐसी लगती है कि कोई इंसान बाजार से अपनी सबसे पसंदीदा और महंगी मिठाई खरीद कर लाए, उसे फ्रिज में सहेज कर रख दे और कहे कि मैं इसे तब खाऊंगा जब ये खराब होने लगेगी। हाँ, ये फ्रिज वाली उपमा बिल्कुल सटीक है ना? अपनी जिंदगी के बचे कुचे समय को खुद के लिए बचाकर रखना कितनी बड़ी बेवकूफी है। बिल्कुल बेवकूफी है। आप मेहमानों को सड़ा हुआ खाना तो नहीं परोसेंगे ना? कभी नहीं। लेकिन खुद को अपनी जिंदगी के सबसे थके हुए कमजोर साल परोसने के लिए तैयार बैठे हैं। ये तो खुद को धोखा देना हुआ। हाँ, ये खुद को धोखा देने की सबसे बड़ी चाल है। लोग अपनी मौत की अनिश्चितता को पूरी तरह भूल जाते हैं कि मौत कभी भी आ सकती है। बिल्कुल। सारा समझदारी वाला काम, सुकून के पल 60 साल की उम्र के लिए टाल देते हैं। ये भूल कर कि वहां तक पहुंचने की कोई गारंटी ही नहीं है, कल किसने देखा है। सही कहा। और जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि क्या बड़े लोग समय का बेहतर इस्तेमाल करते हैं, हाँ, क्या वे आजाद होते हैं? इतिहास कुछ और ही कहानी बयां करता है। अगर हम रोम के सबसे पहले सम्राट अगस्तस की बात करें। अरे, अगस्तस का किस्सा तो सच में रोंगटे खड़े करने वाला है। हाँ, बताइए। वो इंसान कोई आम राजा नहीं था, वो पूरे रोम साम्राज्य का सबसे ताकतवर इंसान था। उस वक्त की ज्ञात दुनिया का मालिक। बिल्कुल। उसके पास असीम शक्ति, दौलत, सब कुछ था। लेकिन क्या वो आजाद था? बिल्कुल नहीं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो अगस्तस दुनिया का सबसे बड़ा कैदी था। बाप रे, सबसे बड़ा कैदी? हाँ, वो हमेशा बस आराम की दुआ करता था। पूछने में थी कि एक दिन वो अपनी सारी ताकत छोड़ देगा। मतलब एक सम्राट अपने ही सिंहासन से भागना चाहता था। बिल्कुल, उसे बस काम से छुट्टी चाहिए थी। और ऐसा ही एक उदाहरण मार्कस सिसरो का भी मिलता है। हाँ, सिसरो अपने समय का सबसे बड़ा राजनेता। राजनीति के तूफानों में वो कुछ ऐसा फंसा कि उसने एक चिट्ठी में खुद को अपने ही घर में आधा कैदी कहा था। हाफ प्रिजनर। और एक और नेता था, लिवियस ड्रूसेस। वो बचपन से ही इतना महत्वाकांक्षी था कि जिंदगी भर सिर्फ काम किया। और परेशान होकर क्या कहा उसने? उसने कहा कि उसे बचपन से लेकर आज तक कभी छुट्टी ही नहीं मिली। इन ऐतिहासिक उदाहरणों के पीछे का मनोविज्ञान समझना बहुत जरूरी है। वो क्या है? सफलता और ताकत इंसान को आजाद नहीं करती। अच्छा? बल्कि उसे दूसरों के समय का, दूसरों की उम्मीदों का गुलाम बना देती है। ये तो सोचने वाली बात है। सिसरो का खुद को कैदी कहना यह दिखाता है कि जो इंसान किस्मत या ताकत के भरोसे जीता है, वो कभी खुद का मालिक नहीं हो सकता। उसे हमेशा डर सताता होगा। बिल्कुल, कि कोई इसकी जगह ना ले ले। अपनी गद्दी को सुरक्षित रखने में उसकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। यानी जो लोग बाहर से सबसे ज्यादा खुश और ताकतवर दिखते हैं, वे अंदर से अपनी लाइफस्टाइल से नफरत कर रहे होते हैं। हाँ, सत्ता में कोई सुकून नहीं है, वहां सिर्फ सत्ता खोने का डर है। सही बात है। तो फिर क्या उन लोगों के पास सुकून है जिनके पास बहुत सारा पैसा है और जिन्हें काम करने की कोई मजबूरी नहीं है? मतलब जो फुर्सत में रहते हैं। हाँ, समाज का वो वर्ग जो हमेशा फुर्सत में होने का नाटक करता है। देखो, ये एक बहुत ही बड़ा भ्रम है। इसे नकली फुर्सत या फेक लीजर कहा जा सकता है। नकली फुर्सत? हाँ, ये असली आराम नहीं है। पुराने विचारकों ने स्पष्ट किया है कि जो लोग सिर्फ शराब या ऐशो आराम में डूबे रहते हैं, वे सबसे बुरी स्थिति में हैं। गहराई से नहीं हो सकता। हाँ, ये तो है। लेकिन इससे भी ज्यादा दुखद स्थिति उन अमीरों की है जो अपनी फुर्सत को बेतुके शौक में बर्बाद करते हैं। हाँ, उन अजीबोगरीब शौक के जो उदाहरण इतिहास में दर्ज है ना, वे सच में हंसाने वाले हैं। बिल्कुल। जरा सोचिए, एक इंसान नाई के पास घंटों बैठा है और अपने सिर के एक एक बाल पर बहस कर रहा है कि ये बाल यहाँ होना चाहिए या वहाँ। हाँ, या फिर कोई पुरानी कांसे की मूर्तियों को सजाने संवारने में ही दिन रात एक कर रहा है। और कुछ लोग तो डाइनिंग टेबल पर नौकरों की सजावट और खाना परोसने के तरीके पर इतना भारी तनाव ले लेते हैं जैसे कोई बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हो। बिल्कुल, ये बहुत आम था। पर सवाल यह है कि अगर किसी के पास पैसा है और उसे बाल कटवाने में मजा आ रहा है, तो इसमें बुराई क्या है? बुराई उस काम में नहीं, बुराई उस काम के पीछे छिपे डर में है। डर? कैसा डर? इंसान ये सब एक गहरे खालीपन को छिपाने की कोशिश में कर रहा है। असल में जीना सीखना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। इंसान खुद के साथ, अपने विचारों के साथ अकेले बैठने से बहुत डरता है। हाँ, खालीपन चुभता है। इसलिए वो इन बेतुके कामों से खुद को ये भ्रम देता है कि वो व्यस्त है, उसका कोई मकसद है। बाप रे। इतिहास में एक ऐसे ही रईस व्यक्ति का किस्सा मिलता है जिसे नहाने के बाद उसके नौकरों ने उठाकर पालकी में बिठाया। और पालकी में बैठने के बाद उस व्यक्ति ने बहुत ही मासूमियत से पूछा,
क्या मैं बैठ गया हूँ? क्या बात कर रहे हैं, मतलब वो इंसान ये भी भूल चुका था कि उसका अपना शरीर क्या कर रहा है। बिल्कुल। सोचिए, एक इंसान जिसका अपने ही शरीर से संपर्क टूट चुका है, क्या उसे जिंदा भी कहा जा सकता है? नहीं, वो तो जैसे एक ज़ॉम्बी हो गया। जो अपनी शारीरिक स्थिति महसूस नहीं कर पा रहा, वो अपने समय का मालिक कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। ये नकली फुर्सत असल में दिमाग को सुन करने का एक तरीका है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? क्या हम खुद को व्यस्त रखने के बेतुके तरीके इसलिए इजाद कर रहे हैं ताकि हमें खुद की असलियत का सामना ना करना पड़े? हाँ, बिल्कुल यही बात है। मुझे लगता है कि आज के समय में इंटरनेट पर फालतू की बहस करना या सेलिब्रिटीज की जिंदगी में तांग झांक करना भी इसी नकली फुर्सत का हिस्सा है। एकदम सही। लोग बेकार के तथ्यों को रटने में जिंदगी निकाल देते हैं। इतिहास में भी तो ऐसे लोग थे ना, जो सिर्फ ये याद रखने में फख्र महसूस करते थे कि सबसे पहले हाथियों को जश्न में किसने शामिल किया। हाँ, या पोम्पे नाम के जनरल ने सर्कस में 18 हाथियों की लड़ाई में बेगुनाह लोगों को कैसे मरवा दिया। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, हम ऐसी जानकारी क्यों जमा कर रहे हैं जिसका कोई गहरा अर्थ नहीं है? बिल्कुल, पोम्पे के उस क्रूर खेल को याद रखना कोई असली ज्ञान तो नहीं है। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन का कचरा है। जो लोग फालतू की बातों में समय बर्बाद करते हैं, वे ज्ञानी नहीं है। तो वो क्या है? वे सिर्फ अपनी असली जिंदगी से भागने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी तकनीकी कौशल कुछ महीनों में सीखा जा सकता है, लेकिन कैसे सही मायने में जीना है और कैसे बिना डरे मरना है, ये सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। अब तक की चर्चा ने समस्या की जड़ को बहुत अच्छी तरह से पकड़ा है कि हम इंसान अपना समय खो कैसे रहे हैं, चाहे वो काम की अंधी दौड़ हो या नकली फुर्सत का दिखावा। बिल्कुल। लेकिन हम यहाँ सिर्फ समस्या पर रोने के लिए नहीं बैठे हैं, इसका कोई समाधान भी तो होगा। हाँ, बिल्कुल है समाधान। और यहीं पर समय को 3 हिस्सों में बांटने का एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया सामने आता है। बीता हुआ कल, वर्तमान और आने वाला कल। ये समय का सबसे बेहतरीन विभाजन है। अगर हम ध्यान से देखें तो जो बीत गया वो पक्का है। हाँ, पास तो बदल नहीं सकते। उस पर अब किस्मत का या इंसान का कोई जोर नहीं चल सकता। जो वर्तमान है वो इतना छोटा है और इतनी तेजी से भाग रहा है कि वो हाथ से फिसल रहा है। और जो भविष्य है वो पूरी तरह से अनिश्चित है। तो लोग उलझते कहाँ हैं? जो लोग अपनी जिंदगी का नियंत्रण खो चुके हैं, वे अपने बीते हुए कल से बहुत डरते हैं। और वे बीते हुए कल से क्यों डरते हैं? क्योंकि अगर वे पीछे मुड़कर देखेंगे तो उन्हें अपने बुरे कर्म, अपना घमंड नजर आएगा। बिल्कुल। और सबसे बढ़कर अपना बर्बाद किया हुआ समय नजर आएगा। कोई भी इंसान अपनी बेवकूफियों का सामना नहीं करना चाहता। एकदम सही। और क्योंकि वे अतीत से भागते हैं और भविष्य की झूठी चिंताओं में खोए रहते हैं, तो वर्तमान भी हाथ से निकल जाता है। हाँ, जो एकमात्र समय उनके हाथ में है वो भी बिना जिए ही निकल जाता है। तो इसका समाधान क्या है? महान दार्शनिकों ने इसका समाधान बताया है फिलॉसफी, यानी दर्शन शास्त्र। महान विचारकों के साथ अपना समय बिताना। चलिए इस समाधान को थोड़ा खोलकर समझते हैं। सुकरात, अरस्तु जैसे दार्शनिकों के साथ समय बिताने का क्या मतलब है? अगर मैं इसे आज की आधुनिक भाषा में कहूं तो ये किसी टाइम ट्रैवल मशीन जैसा है। हाँ, टाइम ट्रैवल, बिल्कुल। कहा जाता है कि हम अपने माता पिता नहीं चुन सकते, वो तो किस्मत है। हाँ, वो तो तय है। लेकिन हम ये जरूर चुन सकते हैं कि हम किन महान विचारों के वंशज बनना चाहते हैं। हमें बस ये चुनना है कि हम किसके परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं। यही वो रहस्य है जिससे एक इंसान अपनी छोटी सी जिंदगी को बहुत लंबा बना सकता है। कैसे? जब आप कोई महान किताब पढ़ते हैं तो आप सिर्फ कोई नई जानकारी नहीं ले रहे होते। तो और क्या ले रहे होते हैं? असल में आप उन महान लोगों के जीवन के सालों को, उनके जिंदगी भर के अनुभवों को अपने खाते में जोड़ रहे होते हैं। बाप रे, ये तो बहुत गहरा विचार है। सुकरात में जो पूरी जिंदगी की ठोकरें खाकर सीखा, वो हम कुछ घंटों में समझ सकते हैं। बिल्कुल। जो व्यक्ति वर्तमान में सजग रहकर जीता है और अतीत के महान विचारों को अपनाता है, उसके लिए जिंदगी कभी छोटी नहीं पड़ती। मतलब वो सिर्फ अपनी एक छोटी सी उम्र नहीं जी रहा, बल्कि वो हर युग का साथी बन गया है। बिल्कुल। उसका समय अब सुरक्षित है, उस पर किस्मत का कोई जोर नहीं चलता। यही इंसान की असली अमरता है। जो लोग अपना फायदा निकालने के लिए अमीर लोगों के दरवाजों पर जाते हैं, वे तो खाली हाथ लौट सकते हैं। हाँ, वो तो कभी भी दरवाजा बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अरस्तु या एपिक्यूरस जैसे विचारकों को अपना दोस्त बना लें, तो वे आपको कभी खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। वो आपके साल कम नहीं करेंगे, बल्कि अपनी जिंदगी के साल आपको देकर जाएंगे। एकदम सही बात है। ये बहुत ही आजाद करने वाला विचार है। किताबों के जरिए हम अपनी उम्र को कई 100 साल तक खींच सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल उलट
इंसान की उस मूर्खता को देखें जहां वो मरते दम तक फालतू के कामों में फंसा रहता है। हाँ, दिखावे की नौकरी में। इतिहास के उन पन्नों में उन लोगों की कड़ी आलोचना की रही है जो अनाज का हिसाब किताब रखने में अपनी पूरी जिंदगी झोंक देते हैं। हाँ, वे लोग मानते रहते हैं कि वे दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। और ये आलोचना इसलिए है क्योंकि वे भूल जाते कि असल जरूरत ये जानने की है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है, आत्मा का क्या होता है। लेकिन लोग एक्सेल शीट भरने को ही अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद मान लेते हैं। यहाँ एक बहुत ही व्यंग्यात्मक उदाहरण मिलता है, सिक्सटस टुरेनियस का किस्सा। ओह हाँ, टुरेनियस। ये तो ऐसा है जैसे किसी हॉलीवुड फिल्म का कोई डार्क कॉमेडी सीन हो। बिल्कुल वैसा ही है। वो 90 साल का बूढ़ा इंसान था जो एक बड़े सरकारी पद पर था। जब उम्र ज्यादा हो गई तो उसे जबरदस्ती रिटायर कर दिया गया। अब एक सामान्य इंसान सोचता कि चलो आराम करेंगे, लेकिन उसने रिटायरमेंट को ऐसे लिया जैसे मौत की सजा मिल गई हो। हाँ, और उसने क्या किया? उसने अपने परिवार वालों से कहा कि वे तब तक मातम मनाएं और रोएं जब तक कि उसे उसका काम वापस नहीं मिल जाता। ये किस्सा सुनने में अजीब जरूर लगता है, लेकिन ये एक इंसान की एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक बीमारी को दिखाता है। कैसी बीमारी? उसे काम का चस्का तो है, लेकिन शरीर में ताकत नहीं बची। लोग खुद से फुर्सत लेने को सजा क्यों मानते हैं? शायद इसलिए क्योंकि उन्हें खुद के साथ खाली बैठना डरावना लगता है। बिल्कुल। वे भूल जाते हैं कि जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा नौकरी को देने के बाद खुद के लिए भी वक्त निकालना जरूरी था। लेकिन वे मरते दम तक बस एक मशीन का पुर्जा बने रहना चाहते हैं। हाँ, और यही वो अंधी दौड़ है जिसमें इंसान फंसा रहता है। जो लोग हमेशा किसी चीज के इंतजार में रहते हैं, उनके लिए कहा गया है कि उनकी अंतिम यात्रा मोमबत्तियों के साथ ऐसे निकालनी चाहिए मानो उन्होंने बहुत ही छोटी जिंदगी जी हो। हाँ, भले ही उनके चेहरे पर कितनी भी झुर्रियां क्यों ना हो, उम्र का लंबा होना और जिंदगी का लंबा होना दोनों अलग बातें हैं। बिल्कुल अलग है। जो नाव बंदरगाह से निकलते ही एक भयानक तूफान में फंस गई और बस भटकती रही, उसकी यात्रा लंबी नहीं थी। वो बस देर तक लहरों पर भटकती रही। बाप रे, क्या कमाल की बात कही है। जिन लोगों की जिंदगी में कोई ठहराव नहीं और जो सिर्फ दूसरों के इशारों पर नाचते रहे, उन्होंने सिर्फ वक्त काटा है, वे जिए नहीं हैं। नाव का भटकना यात्रा नहीं है। जाते जाते सुनने वालों के लिए एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये बहुत जरूरी है। लोग अक्सर अपनी मौत के बाद की चीजों की बहुत बारीक प्लानिंग करते हैं। बड़ी बड़ी कब्रें बनवाना, अपने नाम के स्मारक बनाना, अपनी अंतिम यात्रा का भव्य इंतजाम करना। जरा सोचिए, जब कोई इंसान मौत के बाद के इन इवेंट्स की तैयारी में अपना समय लगाता है, तो क्या वो जिंदगी जीने से ज्यादा अपने मरने के बाद के दिखावे में व्यस्त नहीं है? सही कहा। जो कल हमारे हाथ में है ही नहीं। हाँ, उसकी सजावट में हम आज के कितने कीमती पल कुर्बान कर रहे हैं।